साथियों नमस्कार। सबसे पहले मैं आज बताना चाहता हूँ कि आज मेरा जन्मदिन है और लगभग साथियों ने मुझे विश किया, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएँ दिया। इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और अब हम काम की बात करते हैं। देखिए, आज चूँकि भर्ती तो प्राथमिकता है ही हम लोग के लिए। आज शिक्षा निदेशालय हम लोग गए थे और वहाँ पे चूँकि एडी बेसिक सर लखनऊ में ही है, जैसे कि कल अमरजीत भाई भी गए थे, तो आज हम गए। तो कुछ साथियों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि जब आपको पता है चीज़ें हो रहा है तो वहाँ क्यों जा रहे हैं। तो ये भी बात सही है, लेकिन अगर वहाँ गए थे तो आप लोगों के लिए ही गए थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जिनका उत्तर जो है हम अपने से नहीं दे सकते हैं। उसके लिए निदेशालय ही जाना पड़ेगा, तो वहीं से भी वो चीज़ मिलेगा। तो इस संदर्भ में आप कह सकते हैं। देखिए, आज हम लोग जब गए थे तो एडी बेसिक सर थे नहीं, तो उप शिक्षा निदेशक सर नए आए हुए हैं, तो उनसे मुलाकात किए। देखिए, उनसे क्या था, मुलाकात किए तो उनको एक ज्ञापन दिया हम लोगों ने। पहला ज्ञापन देखिए, ध्यान से सुनिएगा। पहला ज्ञापन उनको मैं सीट वृद्धि को लेकर दिया। तो उनसे बताया, सर देखिए हम लोग ये भर्ती से लगे हुए थे, शुरू से ही इस भर्ती को चाहते हैं कि जल्दी से हो। और इसमें फिर उनको पूरा प्रकरण बताया। हालांकि उनको प्रकरण पता था पूरा, थोड़ा बहुत प्रकरण नहीं पता था, तो उन सब चीज़ों को वो संज्ञान में लिए और अभी बताते हैं कि वो संज्ञान में क्यों अभी ले रहे हैं, क्या वो इस भर्ती से अभी अनभिज्ञ हैं। तो पहले हमारी आप पूरी बात सुन लीजिए। तो उनको बताया गया कि सर ऐसी सी बात है, हम लोग जो है चूँकि भर्ती तो होगी ही, जब भी होगी तो हम लोग सर जब 2022 में शुरू किए थे कि हमारी लोग की भर्ती हो, तो हम लोग जब आंदोलन शुरू किए थे उसमें ताकि सीट वृद्धि हो। और उस समय हम लोग जो पद था, जो छात्र संख्या के अनुपात में, या जो दिनेश सर द्वारा बताया गया था, रमेश सर द्वारा बताया गया था कि सीट वृद्धि हो सकती है, वहीं से लेकर आंदोलन हम लोगों ने शुरू किया। लेकिन सर जो है फिर समय समय पे आने पर अधिकारियों द्वारा कहा भी नकार दिया गया सिरे से। और इवन हम लोगों ने मुख्यमंत्री जनता दरबार, अगर याद हो आप लोग को, तो 2022 4 अप्रैल, जिसमें हम थे, विनीत भदौरिया जी थे, मुकेश यादव जी थे, अभिषेक रुहेला जी थे, बड़े भाई राहुल सिंह थे, और ऐसे तमाम साथी थे जो हम लोग वहाँ पे गए थे और ज्ञापन भी दिए थे सीट वृद्धि को लेकर। तो इन तमाम चीज़ों को बताया, चूँकि सीट वृद्धि एक मुद्दा है भाई, लास्ट बार है, कह दिया जाए। उसके बाद हमने कहा सर देखिए, हम लोग फिर आंदोलन किए। उसके बाद अभी हमारे सीनियर साथी भी आंदोलन किए हम लोगों के जाने के बाद। तो उन लोगों ने भी मुद्दा उठाया था कि जो है सीट वृद्धि हो, लेकिन सीट वृद्धि जो है समय समय आने पे जो है अधिकारियों द्वारा मना कर दिया गया। तो वास्तविकता क्या है, तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो प्रपोजल बन के यहाँ से गया है वही उतने पद पे आपकी भर्ती होगा, और उसी पद को लेकर वहाँ से जब हमारे पास फाइल आएगा तो हम लोग उसी के अनुसार भर्ती कराएंगे। हमने कहा, चूँकि उनको पद पता था, जब हमने बोला तो उन्होंने वही पद बोला जो न्यूज़पेपर के माध्यम से देता है। तो आप जो है समझ रहे हैं कि उनका इशारा क्या है। और रही बात वृद्धि की, तो भाई अगर और किसी से वृद्धि हो तो मेरा पूरा सपोर्ट है, वो भी प्रयास कर सकता है। तो जो वास्तविकता है, तो हमने कहा सर ऐसे इसके अंदर हकीकत जो है आप लोग को पता है चीज़ें, तो वही चीज़ जो है फिर वही चीज़ बोले हैं। तो कहने का मतलब यही है, आप समझ सकते हैं। सीटों की संख्या जो अब आप लोग देखे होंगे कि पहले 1894 था, फिर 97 हो गया। तो वो दरअसल 1897 पद ही है, मतलब 1894 दिया था, 1897 हो गया। लगभग 4-5 सीट न्यूज़पेपर में आगे पीछे हुआ था। तो वही 4-5 सीट उस समय बढ़ा था, जिस समय अगर आप लोग नवंबर
जब सुबह मैम आई थी धरने में, तो वहाँ भी ये चीज़ें क्लियर कर दिया गया था कि सीट उतनी ही है, हम इसी पद पे नियुक्ति कराएंगे। हालांकि उसके बाद स्टे लग गया था। तो वही सब प्रपोजल बना था, उसी को रिन्यूअल करते गए, रिन्यूअल करते गए, रिन्यूअल करते रहे। भाई अगर बढ़ जाए तो अच्छी बात है, जो कि आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ही यही था। इसी सिद्धांत पे हम लोग शुरू किए थे कि सीट वृद्धि को लेकर तब भर्ती पूरी हो। खैर आगे बात करते हैं। और शासनादेश के संबंध में वो फिर वही बोले कि हमारे यहाँ से, फिर उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ से चीज़ें जैसे ही वहाँ से आएगा हम लोग भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देंगे। इसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। आपके अधिकारी वो इतना बोले कि भर्ती के अंतिम दिन है, अंतिम चरण है, और फिर यही सब बात है। और फिर से बता दें कि आपकी भर्ती विषयवार होगी। आरक्षण आपको स्टेट वाइज मिलेगा जैसा कि बताया गया है। और बाकी जो देखिए, जैसे उन्होंने कहा कि जैसे आप लोग 3 साल वेट किए, जैसे कि हमने उनसे कहा सर हम लोग बोले जैसे आप लोग 3 साल वेट किए, थोड़ा सा और वेट कर दीजिए। अब वो वेट नहीं करना होगा कि आपको फिर फंस जाएगी, क्योंकि शासन से एकदम क्लियरेंस है। उसके बाद आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, संयम बनाए रहिए, धैर्य बनाए रहिए, और चीज़ें आपके सामने हैं। हो सकता है कि नवंबर में माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग भी नियुक्ति दे, जैसे हर महीने में दे ही रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। तो सब लोग खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद, नमस्कार। अच्छा एक चीज़ और है, लोग मेरिट की बात कर रहे हैं कि कितना मेरिट जाएगा। ये तो इस प्रकार से जो है अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन एक जो हम लोगों संघर्ष के साथी थे दुर्विजय सिंघानिया जी, वो अधिकतर हम लोग के धरने में उनकी यादें हैं। भाई वो एक ऐसा बंदा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उसमें से जो है दुर्विजय सिंघानिया जी हैं। दुर्विजय सिंघानिया जी के यूट्यूब चैनल में अगर आप लोग जाएंगे तो उन्होंने बहुत अच्छे से कटऑफ का एनालिसिस किया है, तो आप उसको देख सकते हैं, वहाँ से अपने अपने प्रेडिक्शन को लगा सकते हैं आप। उनके यूट्यूब चैनल का नाम मुझे नहीं याद है, हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।